कैथल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 3 दिन के लिए आज अपने स्कूल बंद करने का ऐलान करने के बाद आज प्राइवेट स्कूल संचालक कैथल सचिवालय पहुंचे और प्रशासन द्वारा प्राइवेट स्कूल बसों के लगातार चालान काटने पर नाराजगी जताई। स्कूल संचालक ने एडीसी को ज्ञापन सौंपा और बसों में सभी कमी पूरी करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। एडीसी ने आश्वासन दिया कि समय दिया जा सकता है या नहीं, इस बारे में अधिकारियों से बात करूंगी। देखें प्राइवेट स्कूल संचालकों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 दिनों से जो आरटीओ ऑफिस की तानाशाही रवैया चला हुआ था, मनमानी चली हुई थी, किसी बात को सुना नहीं जा रहा था। छोटी सी बात पर भी बसों को इंपाउंड किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, सीज किया जा रहा था। जो बसें हमारी वर्कशॉप में ठीक होने के लिए जा रही हैं, संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन, वहां से भी बसों को सीज किया गया। और कोई बात अगर हम करते हैं तो पुलिस को बुलाकर बसों को स्कूल में से भी उठाया जा रहा था। तो इस मामले को लेकर हमारे बीच में रोष था और इस रोष को दिखाने के लिए प्राइवेट जो समस्त निजी स्कूल हैं, उन्होंने 3 दिन की कॉल की थी। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की स्कूलों को क्लोज रखा गया था। इसी रोष को दिखाने के लिए हम ज्ञापन यहाँ पर डीसी को देने के लिए आए थे, लेकिन उनके अब्सेंस में हमने एडीसी मैम को ज्ञापन दिया और सारी उनसे काफी देर हमारी इस बात पर चर्चा हुई और काफी उन्होंने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जो हमारी जायज बातें हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बातों को इनको माना जाएगा और आप अप्रैल के एंड तक इन कमियों को पूरा कर लीजिए ताकि हम मई के स्टार्टिंग में इस अभियान को चला सकें। जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा, हम भी बच्चों के लिए चिंतित हैं और हम जो स्कूल चलाते हैं, हमारी चाइल्ड सेंटर पॉलिसी रहती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम चिंतित है। अब आप बताएं कि हमारी बसों को प्रशासन ने उठा लिया और हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी कि हाँ, जो चालान राशि आपकी बनती है वो चालान राशि आप ले लीजिए और हमारी बसों को छोड़िए, क्योंकि मंडे से हमें बच्चों को पिक करना है। लेकिन प्रशासन ने हमारी बसों को छोड़ा नहीं। अब अगर बसें नहीं है मेरे पास तो मैं बच्चों को लेके कैसे आऊंगा? मजबूरी में हमने ये डिसीजन लिया। जो रूल कहते हैं, हम हमेशा रूल मानते हैं। आप रूल के तहत कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करें, बिल्कुल करें। लेकिन परेशानी क्या है, मैंने पहले भी कहा है कि तानाशाही तरीके से बसों को सीज किया जा रहा है। कल संडे का दिन था, बसें वर्कशॉप में ठीक होने के लिए गई हुई थी। आरटीओ ऑफिस से वहां पर अधिकारी पहुंचे और बसों को ये कह के वहां से सीज कर लिया गया कि इसका प्रेशर हो रहा है। बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं, वहां पर स्कूल संचालक पहुंचते हैं और उसका कार्रवाई का विरोध करते हैं तो वो पुलिस प्रशासन को बुलाकर बसों को उठा ले जाते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के काफी मेंबर्स आए थे। उनका कहना था कि ये जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी है जिसकी वजह से स्कूल बसेस आर बीइंग चेक नाउ, उसमें उनको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टीज आ रही है। 1-2 केसेस उन्होंने सुनाया जिसमें उनको वर्कशॉप में ठीक कराने में दिक्कत आ रही है, वेंडर्स की प्राइस बढ़ा दिए हैं, तो कुछ पॉइंट्स वो रेज किए हैं, जिसके बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। आई विल डिस्कस दिस विद द अथॉरिटीज कंसर्न, बट अच्छी बात यह है कि उनका स्टेटेड क्लेम भी यही है कि वो जल्दी से जल्दी अपने सारे बसेस को कंप्लायंट पोजीशन में ले आएंगे एंड स्कूल चिल्ड्रन का सेफ्टी में उनका भी अटमोस्ट प्रायोरिटी वो दिखाए हैं। तो इस ट्रांजिशन को जितना स्मूथ कर सकते हैं उसके लिए हम भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो जो लिमिट्स के अंडर ये हुआ है इसके बारे में मुझे पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए जब मुझे ये बताया गया है, मैं उनको यही बोली हूँ कि अगर ये 3 दिन से वो सारे बस ठीक कर लेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। उसके अलावा वो अपने राइट्स के कितने विदिन थे ये छुट्टी देने के लिए, ये छुट्टी का प्रयोग वो कैसे करेंगे, शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। फाइनली सबका गोल बच्चों का वेलफेयर। अगर आप मेरे कन्वर्सेशंस काफी लोग सुने भी हैं, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो पहले से होनी थी। तो ये जो कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी चेकलिस्ट है वो वही चेकलिस्ट है। एंड जैसे मैं बोल रही थी 6 महीने पहले तक तो मेरे अंडर आती थी ये चेक करना, तो हम भी जाके चेक करते थे। एंड नॉन कंप्लायंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईडी कार्ड वगैरह उस पे वार्निंग पे छोड़ देते थे। बट देयर आर सिवियर इश्यूज लाइक फीड गवर्नेंस, जो हम डिस्कस किया आज भी, कि इतने दिन नहीं होने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है और एक भी दिन का देरी करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो वो जो मैंडेटरी चीज है, आप
आपका कहना है कि इस हादसा के बाद ही ये हो रहा, ये पहले भी हो रहा है, बट इस हादसा के बाद भी अगर हम और जोर से काम नहीं करें, इफ वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम दिस ट्रेजेडी, देन ये जो डेथ्स हुए हैं वो ऑलरेडी इतना वेन में हुए हैं, अगर सीखेंगे भी नहीं तो उसमें देयर इज नो एक्सक्यूज।